बीएफएक्स और सीजीआई, ये नाम सुनते से ही हमारे दिमाग में कोई हॉलीवुड मूवी आती है और इंडियन बीएफएक्स कंपनी प्राइम फोकस और रेड चिली जैसी कंपनी इन हॉलीवुड मूवीज को बनाती हैं। एग्जांपल के लिए प्राइम फोकस ने इंटरस्टेलर, अवतार मूवी के 200 से ज्यादा बीएफएक्स शॉट और टेनेट जैसी मूवीज में बीएफएक्स को बनाया है। तो 365 मिलियन यंगस्टर और 88 बीएफएक्स कंपनी होने के बाद भी मैक्सिमम इंडियन मूवीज में अपने को पुअर बीएफएक्स देखने के लिए मिलता है, और अब जाकर क्यों अपने को इंडियन बीएफएक्स मूवीज में हाई लेवल का बीएफएक्स देखने के लिए मिलेगा। The main reason why we want it to be photorealistic, the audience don't get distracted from the emotion that we are trying to present. It involves high-end emotions, it involves high-end VFX, it involves एवेंजर्स एंड गेम के डायरेक्टर जो रूसो से एक बार उनकी फेवरेट इंडियन मूवी के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने बताया रोबोट मूवी के बारे में। Robo had influenced Avengers Age of Ultron, and that there was a sequence that was directly influenced by the end of Robo. और उन्होंने ये भी कहा कि रोबोट मूवी के जो फाइनल बैटल में अपने को जो सीन देखने के लिए मिलता है जिसमें सारे रोबोट मिलकर एक साथ हो जाते हैं, तो वो वैसे ही सीन एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में लाना चाहते थे। वो तो नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने उस सीन की बहुत ज्यादा तारीफ की। तो इतना सब देखने के बाद अपने को ये बात तो क्लियरली समझ में आ जाती है कि इंडिया में भी और भी बेहतरीन बीएफएक्स मूवीज बन सकती है। देखो यारो, ऐसा है कि हमारी इंडियन बीएफएक्स इंडस्ट्री में पहले से ध्यान नहीं दिया गया और उसी समय अपने को रोबोट जैसी मूवी देखने के लिए मिली जिसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने के लिए नहीं मिला। इस मूवी का बजट था 132 करोड़ और इस मूवी ने कलेक्शन किया था 185 करोड़ का, मतलब प्रॉफिट हुआ 53 करोड़ का। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब तुम लोग मुझसे बोलोगे कि यार इतना बुरा भी तो प्रॉफिट नहीं है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि इस मूवी के कलेक्शन अमाउंट पर 15% इंटरटेनमेंट टैक्स देना पड़ा था। तो 185 करोड़ का 15% होता है 27.75, तो इतना अमाउंट तो टैक्स देना पड़ा था। मतलब प्रॉफिट बचा 25.25 करोड़ और ये टैक्स पॉलिसी तो 2010 की थी और अब तो एंटरटेनमेंट टैक्स 30% हो गया है। तो मूवी मेकर्स ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते और वो भी एक ऐसी फील्ड में जहाँ पर उनका पहले से ही नाम खराब है। और अच्छी बीएफएक्स मूवी बनाने के लिए होना चाहिए अपने पास अच्छा मूवी का बजट। ये बात सही भी है और थोड़ी गलत भी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम पर ऐसा नहीं है कि इंडियन मूवीज को ज्यादा बजट नहीं मिल रहा है। एग्जांपल के लिए अपन एक साइड आदि पुरुष मूवी को और एक साइड बाहुबली 2 मूवी को रखते हैं। तो आदि पुरुष मूवी का बजट था 700 करोड़ और इस मूवी ने बीएफएक्स में कितने पैसे लगाए, तो इसका आंसर है सिर्फ 200 करोड़, जो कि बजट का होता है 28.5%। और 200 करोड़ में इन लोगों ने क्या बनाया, काला इसगाड़ो चंगादड़। और अपन एक और मूवी के बारे में बात करें तो वो है बाहुबली 2 और बाहुबली 2 मूवी का बजट था 180 करोड़, मतलब आदि पुरुष से 20 करोड़ कम, वो भी पूरी मूवी का बजट। और इसके बाद भी इस मूवी ने 1800 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो इस चीज से अपने को ये बात तो समझ में आ जाती है, फिर चाहे इनको 200 करोड़ भी अपन दे दें, फिर भी इनको हगने मुतने वाला काम ही करना है। और कभी अच्छी सी बीएफएक्स मूवी बना दी तो उसमें फालतू की लव स्टोरी ऐड कर स्टोरी की हत्या कर दी जाती है। देखो यार, अब मैं कोई साउथ वर्सेस बॉलीवुड वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात भी सच है कि साउथ इंडियन मूवीज ज्यादा इंप्रूवमेंट बता रही है अपने बीएफएक्स में। और इन सब के बाद अच्छा बीएफएक्स बनाने के लिए एक और जरूरी चीज होती है और वो है टाइम। और ये कितना इंपॉर्टेंट है ये बात तो अपन लोगों को ऑलरेडी पता है। तो जेम्स कैमरॉन ने अवतार मूवी को 1990 में ही लिखना चालू कर दिया था, लेकिन तब बीएफएक्स की टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी। तो उन्होंने अपनी मूवी को बनाने के लिए 15 साल का इंतजार किया और जब अवतार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, भाई इसका सेकंड पार्ट लाकर वहाँ पर और भी पैसे कमा सकते थे, लेकिन उस मूवी की स्टोरी के हिसाब से बीएफएक्स की क्वालिटी अभी भी कम थी। तो उन्होंने अगेन 10 साल का इंतजार किया अवतार मूवी का सेकंड पार्ट लाने में। और हमारे यहाँ के मूवी क्रिएटर्स मूवी को बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते। किसी सीन को रीशूट करना पड़े तो उन्हें बहुत दिक्कत परेशानी हो जाती है। इंडियन बीएफएक्स कंपनी उन्हें मूवी का बीएफएक्स बनाने के लिए कम पैसे और कम टाइम मिलता है। और जल्दबाजी का काम कैसा होता है वो तो अपने को पता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर मूवी को बनाने में 5 साल ही लगाइए। तो जितना टाइम अपन एक मूवी की स्क्रिप्ट को और शूटिंग को देते हैं, उतना ही टाइम अगर बीएफएक्स को मिल जाए तो हमें इंप्रेसिव रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि अब तो बीएफएक्स टेक्नोलॉजी और भी इवॉल्व कर चुकी है। और इन सब के बाद मूवी मेकिंग में एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है और वो है प्रैक्टिकल इफेक्ट्स। तो अब ये प्रैक्टिकल इफेक्ट्स क्या है? एग्जाम्पल के लिए किसी इंसान ने अगर किसी मोस्टर का कॉस्ट्यूम पहना है, वो भी एक मूवी के अंदर, तो उसे अपन प्रैक्टिकल इफेक्ट्स बोलते हैं। लेकिन उसे सीजीआई के द्वारा बनाया गया होता तो उसे अपन बीएफएक्स बोलते हैं। और अभी तक तुम्हें नहीं समझ में आया तो ये वाला सीन देखो, जहाँ पर हमें जो शेर देखने के लिए मिल रहे हैं उन्हें प्रैक्टिकल इफेक्ट्स बोला जाता है। और इस समय हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, इन दोनों को ही अपने बीएफएक्स में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, वो भी अपने प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के वजह से, क्योंकि आज की दुनिया में इन दोनों ने ही प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का यूज करना कम कर दिया है और उसकी जगह भी बीएफएक्स को दे दी गई है। और ये सब पैसे बचाने के लिए किया जाता है, जिसकी वजह से मूवी के अंदर ओरिजिनलिटी खत्म सी हो गई है। और जो काम पहले स्टंटमैन का था, उस काम को भी सीजीआई की हेल्प से पूरा कर लिया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मिशन इम्पॉसिबल मूवी फ्रेंचाइज की, तो वहाँ पर अभी भी अपने को ओरिजिनल स्टंट देखने के लिए मिलते हैं, वो भी टॉम क्रूज के वजह से। तो हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के बारे में और ये बंदा तो खुद ही प्रैक्टिकल है। तो यार हम किसी से टॉम क्रूज बनने की नहीं बोल रहे हैं, बस मूवी के अंदर स्टंट को शूट करा जाए उतना ही काफी है। लेकिन कभी तुमने ये क्वेश्चन सोचा है कि हॉलीवुड अपन से इतना आगे क्यों है? उसके पीछे का एक और रीजन है और वो है विजन, क्योंकि उनकी मूवी मेकिंग विजन पूरी दुनिया से अलग था। और ये सब तुम 1984 की टर्मिनेटर मूवी में देख सकते हो, क्योंकि उस समय के हिसाब से इतने अच्छे बीएफएक्स को बनाना और पूरी दुनिया को बताना कि इस तरीके से भी मूवी को बनाया
बनाया जा सकता है। अगर मेकर्स का उस समय ऐसा विजन नहीं होता तो न जाने हमें आज कैसी मूवीज देखने के लिए मिलती। लेकिन ये बात भी अच्छी है कि हमारे इंडिया में भी और भी तरीके से मूवीज बन रही हैं। फिर चाहे वो विक्रम मूवी का ये वाला फाइटिंग सीन हो। हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इस सीन को मोकोबोट से शूट करा गया था, क्योंकि आज से पहले इस मशीन का किसी भी इंडियन मूवी में यूज नहीं करा गया। और इस मशीन का यूज तो स्पेशली डांसिंग वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए करा जाता है। तो हमारे यहाँ के लोग तो कपड़े धोने वाली मोगरी से भी क्रिकेट खेल लेते हैं, और ये तो करोड़ों की मशीन थी। चलो इन सब के बाद तुमने मूवी के अंदर अच्छा VFX डाल दिया, तो यहीं पर ही नहीं रुकना है, क्योंकि आज के टाइम पर ऑडियंस को थिएटर में लाना है। तो आपको अपनी मूवी की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और विजुअल्स तीनों पर ध्यान देना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं करते तो इसका जीता जागता उदाहरण ब्रह्मास्त्र मूवी है। और हमारे यहाँ की मूवीज का 50% अगर VFX में चला जाए ना, तो शायद ही हमें इस टॉपिक के ऊपर बात करना पड़े। लेकिन बीते कुछ साल में इंडिया के अंदर हमें कुछ बेहतरीन VFX मूवीज देखने के लिए मिली है। इस वजह से मूवी मेकर्स VFX को ज्यादा महत्व देने लगे हैं, जिससे अपने को फ्यूचर में और भी अच्छी VFX मूवीज देखने के लिए मिल सकती हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमारी इंडियन VFX इंडस्ट्री और भी ग्रो होने वाली है, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो।